Assalamualaikum. Welcome to Smart Maths with Sam. Today is our lecture about the introduction of 10th class. आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा और मैथ्स की फर्स्ट यूनिट पे होगा. सो फर्स्ट हम उसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड देन वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. As you know, its first chapter is about quadratic equation. हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में है, जिसमें हम उसकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे और हमारी जो भी इसके अंदर मज़ीद प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे. सो अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं. द फर्स्ट टॉपिक इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स डेफिनेशन. फर्स्टली हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे. नाउ definition of quadratic equation. A quadratic equation is a polynomial equation in one variable in which highest power of the variable is 2. For example, ax squared plus bx plus c is equals to 0, where a is not equal to 0 and a, b, c are real numbers. सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या. क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोलिनोमियल इक्वेशंस की एक टाइप है. अब सबके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि पोलिनोमियल इक्वेशंस कौन सी होती हैं. पोलिनोमियल इक्वेशंस वो होती हैं जिनमें कोई ना कोई कांस्टेंट हो और कांस्टेंट के साथ वेरिएबल हो. मींस कि वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों और उसमें हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को सॉर्ट आउट करते हैं, उसको निकालते हैं. अब आपके माइंड में होगा कि वेरिएबल्स कौन से होते हैं. वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू वेरी कर रही होती हैं इक्वेशन टू इक्वेशन. किसी इक्वेशन में वेरिएबल की कोई वैल्यू होती है, किसी इक्वेशन में वेरिएबल की कोई वैल्यू होती है. मोस्टली हम लोग इन वेरिएबल्स को एक्स, वाई और जी से डिनोट करते हैं. अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर वैल्यू पढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो पोलिनोमियल की एक टाइप है और वो टाइप जिसके अंदर किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 हो. जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे वेरिएबल जो हमारे पास आ रहा है वो एक्स स्क्वायर है और इसकी हाईएस्ट डिग्री आप देखेंगे तो वो 2 है और इसमें ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए. अब उसकी मज़ीद मैं आपको रीज़न बताऊंगी कि ए जो है वो 0 क्यों नहीं होना चाहिए. और जो ए, बी और सी की वैल्यूज़ हैं, मींस के ए, बी और सी हमारे यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट यूज़ हो रहे हैं, उनकी जो भी वैल्यूज़ हों वो रियल हों. नेक्स्ट, ए जो है वो 0 क्यों नहीं होना चाहिए. ए शुड नॉट बी 0. वाई? इफ़ ए इज इक्वल्स टू 0, अगर हम लोग ए को 0 एज्यूम कर लें तो क्या वैल्यू होगी. यहाँ ए की जगह हमने 0 पुट कर दिया, बाकी सब इक्वेशन हमने वैसे ही रहने दी. अब देखें कि जो एक्स स्क्वायर है वो हमारा 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा. बाकी इक्वेशन क्या बनेगी, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, जो कि लीनियर इक्वेशन कहलाती है. लीनियर इक्वेशन अब क्या होती है. लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें एक्स की किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो है वो 1 हो. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन. अब हमने ए की वैल्यू देख ली है. अब हम मज़ीद बी और सी की तरफ भी चलेंगे कि अगर हमारी बी और सी की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा. नेक्स्ट, अगर हम बी की वैल्यू को 0 के तौर पे एज्यूम करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. ए एक्स स्क्वायर सेम एज इट इज़, बी की जगह हम लोग पुटिंग कर देंगे 0 की, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी. और ये फॉर्म इक्वेशन की इस हालत को हम लोग बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर हम लोग सी को 0 रख लें, मतलब सी के हम साथ हमारा कोई वेरिएबल नहीं है, ये ऑलरेडी एक कांस्टेंट के तौर पे, अगर हम लोग कांस्टेंट को 0 ही एज्यूम कर लें तो क्या होगा.
ax square plus bx same as it is like equation, and c is equals to 0. ax square bx plus is equals to 0, और इस इक्वेशन की हालत को हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें कांस्टेंट नहीं होगा। आई होप आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ये पॉइंट्स क्लियर आउट हो गए होंगे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉर्ट आउट करने के कितने मेथड्स हैं? हमारे यहाँ पे मेंशन हो रहे हैं दो मेथड्स, फैक्टराइजेशन मेथड एंड completing square method. Now we have the other one is quadratic formula method. ठीक है, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक इसका मज़ीद एक्सप्लेन किया जाएगा वो होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दीज 3 टॉपिक्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आप लोगों के जितने भी आज के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉर्ट आउट हो गई होंगी, उसकी डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी को अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। एंड काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।